इंडिया, हमारा देश अनेक अजूबों का देश है। इन अजूबों में से एक है पंबन ब्रिज, एक ऐसा चमत्कार जो तमिलनाडु के मंडपम शहर को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। जरा सोचो, नीले पानी के ऊपर एक पुल फैला हुआ है, समुद्र की विशालता के सामने स्टील और कंक्रीट का एक रिबन। पंबन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, यह मानवीय प्रयास का प्रतीक है, चुनौतियों से पार पाने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। एक सदी से भी ज्यादा समय से यह पुल प्रकृति की शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। यह पंबन ब्रिज की कहानी है, इसके निर्माण, इसके महत्व और इसकी स्थायी विरासत की कहानी। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, इंजीनियरिंग की प्रतिभा और उस अटूट भावना की कहानी है जो हमें असंभव को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। पंबन ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, बल्कि गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का भी प्रतीक है। सदियों से रामेश्वरम द्वीप हिंदुओं के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। पुल बनने से पहले तीर्थयात्रियों को खतरनाक पाक जल मरुमध्य को पार करने के लिए नावों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह यात्रा अक्सर खतरनाक होती थी, खासकर मानसून के मौसम में। अंग्रेजों ने द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को पहचाना। 1911 में जर्मन इंजीनियर शेरजर द्वारा डिजाइन किए गए पंबन ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ। 1914 में पुल का पूरा होना एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसका बड़े धूमधाम और उत्सव के साथ स्वागत किया गया। यह मानवीय प्रतिभा की विजय और प्रगति का प्रतीक था, जो न केवल जमीन के दो टुकड़ों को जोड़ता था, बल्कि लोगों को भी करीब लाता था। पंबन ब्रिज स्टील में एक सिम्फनी है, इंजीनियरों और श्रमिकों की प्रतिभा और कौशल का प्रमाण। इसका निर्माण बाधाओं और अनिश्चितताओं से भरा था। इंजीनियरों को पाक जलड मरुमध्य के अप्रत्याशित पानी और समुद्र के संक्षारक प्रभावों से जूझना पड़ा। इसकी सबसे खास बात इसका मध्य भाग है, एक डबल लीफ बेस्क्यूल ब्रिज, जिसे जहाजों के गुजरने के लिए ऊपर उठाया जा सकता है। यह निर्माण एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसमें कुशल इंजीनियर, समर्पित कार्यकर्ता और नवीन तकनीकें शामिल थीं। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण मानवीय भावना और सामूहिक प्रयास की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। पंबन ब्रिज रामेश्वरम की जीवन रेखा रहा है, जिसने द्वीप के सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है। पुल ने द्वीप को मुख्य भूमि के लिए खोल दिया, जिससे वहां पहुंचना आसान हो गया। इसका सबसे गहरा प्रभाव रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर पड़ा, जिसने खतरनाक समुद्री यात्रा को एक सुरक्षित रेल यात्रा से बदल दिया। तीर्थयात्रियों की इस आमद ने आर्थिक समृद्धि लाई, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। पुल ने व्यापार और वाणिज्य को भी सुगम बनाया, जिससे नए उद्योगों और व्यवसायों का विकास हुआ। मछुआरे अब अपने पकड़े गए मछलियों को मुख्य भूमि के बाजारों में पहुंचा सकते थे, अपने ग्राहक आधार का विस्तार कर सकते थे और अपनी आय बढ़ा सकते थे। पंबन ब्रिज ने कई तूफानों का सामना किया है और हर बार मजबूत होकर उभरा है। एक चक्रवात प्रवण क्षेत्र में स्थित इसने वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक 1966 का विनाशकारी चक्रवात था। तूफान के प्रकोप का भार सहते हुए पुल मजबूती से खड़ा रहा। वर्षों से इसकी संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए कई मरम्मत और जीर्णोद्धार हुए हैं। ये प्रयास अधिकारियों की प्रतिबद्धता और इंजीनियरों और श्रमिकों के समर्पण को उजागर करते हैं। जैसे जैसे पंबन ब्रिज पुराना होता गया, एक नया अध्याय सामने आने लगा। भारतीय रेलवे ने एक मिशन शुरू किया, एक नए पंबन रेल ब्रिज का निर्माण। नया पुल, जिसे एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज के रूप में डिजाइन किया गया है, आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार होने का वादा करता है। अपने पूर्ववर्ती से ऊंचा, यह रेल यातायात को रोके बिना जहाजों को नीचे से गुजरने देता है। इस अभिनव डिजाइन का उद्देश्य दक्षता में सुधार करना और यात्रा के समय को कम करना था।
नया पुल प्रगति का प्रतीक है, जो बुनियादी ढांचे के विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। पुराना पुल, जो अब एक पोषित विरासत संरचना है, अभी भी मजबूती से खड़ा है। पंबन ब्रिज अपने पुराने और नए अवतारों में न केवल जमीन और समुद्र को जोड़ता है, बल्कि अतीत, वर्तमान और भविष्य को भी जोड़ता है।